गाँव कैसे क्या शुरुआत? है, गाँव से जो गांव है ना वो मतलब यहीं से निकला है जहाँ पे आज आप बैठे हैं। तो गांव को आप एक तरह से सामूहिक विचारधारा मानते हैं और शहर जो है ना वो अकेलापन है। हम लोग हमेशा से बाहर रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि बिहार में उतना सुविधा था नहीं, आप भी जानते हैं, सबको पता है। तो हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में जब हम लोग बाहर रहते थे तो घर आना जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत दूर होता है, पैसा भी खर्चा होता था। तो उस हिसाब से हम लोग जब वहाँ रहते थे ना तो हम लोग जनरली देखते थे कि बाहर जब भी हम खाना खाने जाएंगे तो हम लोग को फूड कोर्ट में ना सिर्फ वहाँ पे ग्लोबल डोमिनेंस दिखेगा, जहाँ पे KFC, पिज़्ज़ा हट, बर्गर वगैरह दिखेंगे आपको। हमारा अपना, हम लोग है देसी दिल से, लेकिन हमारा कोई भी खाना ना उधर आपको दिखेगा नहीं। तो हमारे मन में कचोट था कि जहाँ से हम आते हैं, शहर में जब आपको अकेलापन फील होता है ना तो आपको लोग का याद आता है, और दूसरी बात आपको लोग के बाद आपको खाने की याद आती है, क्योंकि वह लगता है कि खाना एक ऐसा माध्यम है जो आपको फिर भी आपके जड़ों से जुड़ के रख सकता है। तो वो एक आइडिया था गांव को शुरू करने के पीछे। तो गांव जैसे सामूहिक विचारधारा है, शहर अकेलापन है। तो आप गांव को घर और शहर के बीच की खाई को कम करने का जरिया मान सकते हैं। वो एक रेस्टोरेंट है जो बिहारी, राजस्थानी और अवध के खाने को प्रमोट करता है, खास करके बिहार के खाने को, क्योंकि हमारा मानना है कि बिहार बहुत सारी अलग अलग वजहों से मतलब मशहूर रहा है। बहुत सारी ख़राब वजह भी हैं उसमें, लेकिन इस बिहार के मिट्टी में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो गाँव को लेके आप सोनी टीवी तक कैसे पहुँचे, क्या था उसमें, क्या कार्यक्रम था, क्या हुआ? सोनी टीवी एक शो करता है शार्क टैंक इंडिया, जो कि ग्लोबल शो है, अमेरिका में बहुत ही प्रचलित है, तकरीबन 15-20 साल से चल रहा है वहाँ पे। इसमें क्या होता है, जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं उसको वहाँ पे आइडिया लेके जाना होता है और उनको बताना होता है कि हम जनरली क्या करते हैं। और वो शो में बहुत बड़े बड़े जो शार्क्स होते हैं, जिनको जज बोल सकते हैं आप, वो आपके आइडिया को सुनते हैं, समझते हैं और उसमें पूंजी लगाते हैं एज ए स्टेक होल्डर। ठीक है, तो आपके कंपनी में वो हिस्सेदारी मांगते हैं कि फ्यूचर में जाके उनको लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी। तो गांव का जो विजन है ना वो इतना बड़ा था कि हमको लगा कि हम लोग को आवाज़ चाहिए, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा तकरीबन हम हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे बात हमारी पत्रकारिता की हो या राजनीति की हो, या आप ये देखिए कि एक्टिंग वाले क्षेत्र में भी, या पढ़ाई में IAS प्रोड्यूस करने के क्षेत्र में भी हम लोग आगे हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा एक चीज़ है ना जो छूट गया है हम लोग के बीच से। उस जिद से हम लोग बराबर खड़े रहते हैं, नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप जब प्रमोट नहीं होगा ना तो बिहार जैसे राज्य में ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो पलायन जो है ना रुकेगा नहीं। तो विजन ये था कि गांव एक खाने का व्यापार तो है ही, लेकिन हम लोग बहुत बार ये बिहारी और बिहारियत का ना तंज झेलते रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के दिनों में हो या हम अपने नौकरी करने के सिलसिले के दिनों में हो। लोग ना बिहारी गाली की तरह बोलता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता था। हमको लगा कि हमको एक मौका मिला है, गांव एक कोशिश है कि शहर और गांव की दूरी को, खाई को कम कर दिया जाए। तो यही एक जरिया है जिसको हम लेके जा सकते हैं ग्लोबल स्टेज पे और लोगों को बता सकते हैं कि गांव क्या है। और तभी आप देखेंगे कि जो हमारा वहाँ पे वेशभूषा या परिधान था ना, हमने वहाँ पे कुर्ता पहना है, चाहे तो हम जो आज कपड़ा पहने वो भी पहन सकते थे, लेकिन बिहार को और हमारे खाने को और जिस भाषा में हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हमने भोजपुरी में भी बोला है, हम उसको कितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक वहाँ पे ले जाके। कार्यक्रम कहाँ हुआ था? ये मुंबई में शूट होता है, फिल्म सिटी में। तो उसमें क्या हुआ, आपने कौन सा बिहारी व्यंजन परोसा वहाँ पे, कौन सा बिहारी? तो बिहार का तो वैसे बहुत सारा खाना है जो लजीज है, बट लेकिन हम लोग खास करके बहुत ज़्यादा प्रभावित है लिट्टी चोखा से। हम लोग चंपारण की भूमि पे बैठे हैं, यहाँ का चंपारण हांडी मीट, उसके बाद हमारा लौंग लतिका है, हमारा थावे का पुड़किया है, हमारा अपना ठेकुआ है, दाल भात चोखा भी है। लेकिन बिहारी खाने के अलावा भी हम राजस्थानी क्यूजीन में भी करते हैं, जैसे कि दाल बाटी चूरमा आपको समझ में आएगा। लाल मांस जो है बहुत ही पॉपुलर है, वहाँ का रबड़ी मालपुआ है वो बहुत पॉपुलर है, वो है। इनफैक्ट पंजाब का एक हम मक्के की रोटी सरसों का साग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देसी खाना मतलब घर का खाना मतलब गांव। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ, कितने प्रमोटर मिले आपको, कितना? तो हमने तकरीबन 5 जो हमारे जो इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े जो साक्स होते हैं, जो जज होते हैं, उनके सामने गांव के आइडिया को पिच किया, और उसमें से 3 लोगों ने हमें फंडिंग देने के लिए हाँ बोला, जिसमें से हम लोगों ने 2 को सेलेक्ट किया हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए। हम चाहते तो थे कि तीनों आ जाए, बट उसमें से नमिता मैम जो कि एमक्योर जो फार्मास्यूटिकल है उनकी चेयरपर्सन है,
चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि मुझे अकेले डील करनी है, तो हम उनको साथ नहीं ला पाए। तो हमारे पास अनुपम सर और शुगर कॉस्मेटिक, आप जानते होंगे, शुगर एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, तो उनकी मालकिन जो है विनीता मैम, वो हमारे साथ जुड़े इस विजन में। कितना का इन्वेस्ट किए? 80 लाख का तकरीबन इन्वेस्टमेंट है, बट 80 लाख की मांग नहीं थी, हमारी मांग थोड़ी उससे ज़्यादा है। हम 10 करोड़ का एक राउंड कर रहे हैं। 80 लाख चूँकि हम उस स्टेज पे गए थे, हम लोग नहीं चाहते थे कि बहुत बड़ा अमाउंट मांग ले। हमको था कि उस स्टेज पे जा रहे हैं, उसकी थोड़ी हम इज्जत रखते हैं, क्योंकि वो स्टेज ना हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जाना जाता रहा है। हमने सोचा कि छोटे अमाउंट से शुरुआत करते हैं, वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, उससे इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है कि आपको जो है फंडिंग की बात में दिक्कत नहीं होती। उसके बाद हम आने के बाद हमारे 2-3 इन्वेस्टर से ऑलरेडी बात चल रही है, हम 10 करोड़ का एक राउंड करेंगे। वहाँ पे कैसे गए आप? सोनी का जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है बहुत ही रिग्रेस होता है। जनरली आप देखेंगे कि ये मेरा तीसरा प्रयास था। आप हम फूड स्टार्टअप को VIP सेक्शन में मान सकते हैं। 3 बार में हम लोग को लिया है। बहुत ही सिलेक्टिव नज़रिया होता है उनका। कितने ब्रांच है आपके? हमारे अभी 4 ब्रांच है दिल्ली NCR में, तो नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में 4 हमारे ब्रांच है, जिसमें से 2 ब्रांड हम ऑपरेट करते हैं, गांव और चंपारण मीट कंपनी। 2 हमारा अपकमिंग ब्रांड है, एक तिरहुत आप जानते ही होंगे, हमारा अपना तिरहुत, और फिर एक दमारा। तिरहुत जो है ना, एक और भी बड़ा विजन है कि लिट्टी सिर्फ लिट्टी की तरह नहीं खाया जाए, क्योंकि लिट्टी बहुत ही पौष्टिक और प्रोटीन से भरा हुआ एक हमारा डिश है, जो कि पूरे ग्लोबल स्टेज पे पहुंचना चाहिए। तो लिट्टी के विभिन्न प्रारूप को हम लोगों ने, जैसे आप लिट्टी को अभी सिर्फ सत्तू के फॉर्मेट में देखते हो, लिट्टी का चीज़ एंड कॉर्न वाला अवतार, चिकन वाला अवतार, या आप मलाई लिट्टी, ऐसे कितने ही फ्लेवर, लिट्टी चाट, लिट्टी पाव, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ वो तिरहुत और गांव मिनी जिसको हम बोलते हैं, वो लॉन्च होने वाला है। चाहते क्या हैं आगे आप? चाहते हैं कि गांव जो है, हर शहर में कम से कम एक गांव हो और एक छोटा चंपारण भी हो, और हम चाहते हैं कि गांव चेहरा बने भारत में ही नहीं, बिहार में एक एंटरप्रेन्योरशिप का। क्योंकि मन में ना एक दर्द है कि कम से कम सब कुछ प्रमोट हुआ है बिहार में, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ना छूट गया है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको प्रमोट होना मतलब लाजमी है। तो हम चाहते हैं कि एक माध्यम बने गांव, जिससे लोग प्रभावित हो। क्योंकि आपको पता है हम जिस गांव में बैठे हैं कैसी जगह है, यहाँ से पटना जाना भी बड़ा बात होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट, यहाँ पे कोई भी कुछ भी बनता है ना, छोटा सा, जैसे कि मेरे भाई हैं, वो एक्साइज ऑफिसर बने, पूरा गांव सरकारी पढ़ाई में लग गया, सरकारी नौकरी की पढ़ाई में लग गया। उसी तरह से हम चाहते हैं कि बिहार में गांव एक मुहिम को लीड करे कि लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो और बिहार में बिजनेस बने। मेक इन बिहार, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करे, तब जाके ये पूरा का पूरा देश जो है डेवलप हो पाएगा। बिहार के बगैर कुछ भी सोचना पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।